अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS504 का लेक्चर नंबर 23 करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है आर्किटेक्चरल व्यू। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर हमारे आम अल्फाज में हम कहते हैं कि ना, जो अपने डिजाइन को किसी बिल्डिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो आम अल्फाज में हमारे पास आर्किटेक्चर होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास आर्किटेक्चर व्यू अगर हम देखें आर्किटेक्चर, तो वही होगा जो मतलब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा, मतलब एक मुकम्मल डिजाइन बनाने के बाद उसमें फंक्शनैलिटी डालने के बाद फंक्शनल नॉन फंक्शनल, उसके बाद वो फिर आसान हो जाएगा ना, फिर उसको कोड करना, उस सॉफ्टवेयर को बनाना। ठीक है, इसे हम आर्किटेक्चर व्यू बोलते हैं। ठीक है, प्री एंड वॉल्फ प्रपोज्ड द फार्मूला। प्री वॉल्फ ने एक फार्मूला प्रपोज किया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, जिसमें हमारे पास है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होता है हमारे पास के जिसमें हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमारे पास यही सब कुछ होगा, क्योंकि मॉड्यूल्स होंगे, कंपोनेंट होंगे, उसके मतलब कंपोनेंट होंगे, क्लासेस होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। और उसके बाद फॉर्म्स आ जाती है। फॉर्म्स हमारे पास आती है कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, दो ऑब्जेक्ट्स, अगर जैसे हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, क्लासेस हैं, आपस में इंटरेक्ट होनी है, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा होगा। ठीक है, उसे हम फॉर्म्स बोलते हैं। और रैशनल हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास रैशनल आएगा कि वाई, कि हमने क्यों उनको सबको चूज किया, हमने क्यों इधर किया, हमने क्लासेस लिए हैं, हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, क्यों हम इनके दरमियान ये जो रिलेशनशिप है हमने क्यों लिया है। तो हमें इसका जो रीजनिंग हमारे पास आती है वो रैशनल में आती है। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का फार्मूला है, जो पेरी वॉल्फ पेरी एंड वॉल्फ ने प्रपोज किया था। ठीक है, इसका इसने इज अ सेट ऑफ एलिमेंट होता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज अ सेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के ही सेट हो गया ना। एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? कंपोनेंट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये जितनी भी जो चीजें आपकी इस्तेमाल हो रही हैं किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो हमारे पास क्या कहेंगे? आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ एन एलिमेंट करेंगे। ठीक है, थ्री कैटेगरीज हमारे पास इसमें, जिसमें हमारे पास डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट मीन्स क्या होता है? एलिमेंट का डेटा। एलिमेंट का डेटा कौन से आएंगे? कंपोनेंट आ जाएंगे। और प्रोसेसिंग एलिमेंट के किस तरह से, जो एलिमेंट है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और कनेक्टिंग एलिमेंट के किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, यही इसमें हमारे पास है। फिर इसको मजीद इन्होंने फार्मूला मॉडिफाइड किया है, बोहेम ने इस फार्मूले को मजीद मॉडिफाई किया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को। पहले इसमें एलिमेंट फॉर्म्स रेशनल थे, अब इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स भी आ गए। ठीक है, ये बोहेम ने इसे मॉडिफाई किया था। ये कंप्लीट हो गया फार्मूला। अब इसके बाद है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन जो हमारे पास है, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसका, कैनेडियन कैनेडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था क्रिश्चियन। उसने फिर हमारे पास अब्स्ट्रक्शंस, डिकम्पोजिशन, ठीक है, तोड़ना, कंपोजिशन विद स्टाइल एंड इन सबको, अब्स्ट्रक्शन को, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन को, इन सबको जोड़ करना उसमें। और तमाम स्टेक होल्डर्स के मुख्तलिफ होते हैं ना स्टेक होल्डर, उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके उसने एक स्ट्रक्चर मॉडल बनाया, जिसे क्रिश्चियन 4+1 बोलते हैं, जिसमें अब्स्ट्रक्शन, डिकम्पोजिशन एंड स्टाइल, एस्थेटिक और स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स भी थी, डिफरेंट स्टेक होल्डर की। मतलब इन सबको मर्ज करके उसने एक आर्किटेक्चर मॉडल बनाया, जिसे 4+1 बोलते हैं। क्रिश्चियन 4+1 बोलते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है लॉजिकल व्यू आता है, ठीक है, फिजिकल व्यू आता है, डेवलपमेंट व्यू, प्रोसेस व्यू एंड यूज केस व्यू आता है। ये चार हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांच हमारे पास जो है ये मेन व्यूज हैं। यूज केस व्यूज आम अल्फाज में हम बोले तो हमारे पास यूज केस का मतलब होता है कि जो पहले से एक चीज बनी हो उस पर दोबारा से उसे इम्प्रूवमेंट करना, उसे बनाना। ठीक है, यूज केस में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? फंक्शनैलिटी। इसमें हमारे पास आर्किटेक्चर में क्या होती है? फंक्शनैलिटी का होना जरूरी है। ठीक है, ये हमारे पास यूज केस में आता है। और जो हमारे पास प्रोसेस व्यू में आता है, वो हमारे पास आता है कि साइक्रोनाइजेशन देखना। साइक्रोनाइजेशन मतलब मैसेजेस को देखना कि प्रोसेस के किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। और डेवलपमेंट में आ जाता है हमारे पास है कि हमें स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब उसकी ऑर्गेनाइज की किस तरह से डेवलपमेंट की जा रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। ठीक है, और हमारे पास आ जाता है ये फिजिकल व्यू, जिसमें हम हार्डवेयर को रिफ्लेक्ट करते देखते हैं। ठीक ठीक है, फिजिकल का मतलब तो उम्मीद है समझ आ गई होगी कि फिजिकल होता क्या। फिजिकल जो हम देख सकते हैं, जिसको ना प्रोसेसर हो गया, हार्डवेयर, प्रोसेसर हो गया, सीपीयू, ये हमारे पास फिजिकल व्यू में आ जाते हैं। ये पांच मेन थे,
हमारे पास क्रिश्चियन प्लस 4+1 के, फिर क्लेमेंट क्लेमेंट ने इसे और मॉडिफाई किया, जिसमें हमारे पास कोड निकल के आया। ये कोड इसने किया मॉडिफाई, लेकिन पहले जो था कोड इसमें जो क्रिश्चियन का ओरिजिनल था उसमें नहीं था, तो इसे मॉडिफाई किया, तो कोड व्यू को इसने प्रेजेंट किया। ठीक है, इसमें वही डेवलपमेंट व्यू भी वही आता है, डिफरेंट फाइल्स एंड डिक्शनरीज इन द सिस्टम के जो सिस्टम डेवलपमेंट व्यू होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फाइल्स एंड डिक्शनरीज शामिल होती हैं। फंक्शनल व्यू होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट से मुराद है ऑब्जेक्ट क्लासेस। और कंकरेंसी से मुराद है हमारे पास डिफरेंट पैरेलल प्रोसेस थ्रेड्स इन सिस्टम। कंकरेंसी मींस मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के एक ही कंप्यूटर पे मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है एक ही सिस्टम में कैसे वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्शन जो कर रहे हैं ना एक ही सिस्टम पर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, वो हमारे पास कंकरेंसी आती है। इसी तरह डिफरेंट पैरेलल प्रोसेस मतलब प्रोसेस हो रहा है उसमें पैरेलल। और थ्रेड्स थ्रेड्स इन द सिस्टम है, थ्रेड्स इन द सिस्टम जैसे इंस्टाग्राम के थ्रेड होते हैं, वहां पे भी वो भी एक कनेक्शन का कम्युनिकेशन का एक जरिया है। इसी तरह फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारे सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, डिप्लॉय होता है, ये प्रोसेसर सेंसर स्टोरेज डिवाइसेस क्योंकि फिजिकल व्यू में आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था फिजिकल व्यू, कंकरेंसी व्यू। कोड व्यू में जैसे हमारे पास एलिमेंट थे, ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स हमने पहले पढ़ा के जो वॉल्फ ने किया था, पेरी वॉल्फ ने किया था, उसमें भी एलिमेंट जो थे हमारे पास वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थे। क्लास इन ऑब्जेक्ट प्रोसीजर फंक्शन ये सब उसी में मौजूद थे, तो हमारे पास सिर्फ नाम चेंज जो है, बात वही है कोड व्यू की। ठीक है, और बस इसमें कोड व्यू का इजाफा था। डेवलपमेंट भी वही है, डेवलपमेंट का भी वही है कि जिसमें डिफरेंट फाइल्स होती हैं और फंक्शनल में मुख्तलिफ फंक्शन शामिल होते हैं। और कंकरेंसी में हमारे पास कनेक्शंस के बारे में बात होती है। फिजिकल व्यू में क्या प्रोसेसर सेंसर और स्टोरेज की तरह से होती है। ये हमारे पास पूरा टेबल है, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि फंक्शंस कीज एंड ये सारा कोड व्यू बार बार यही बात रिपीट की हुई है। और यूजर कौन होते हैं, एंड यूजर होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, बस दो ही यूजर होता है। और रैशनल रैशनल का जैसे आपको पता है कि हमने ये सारा जो सिस्टम है हमने क्यों इस्तेमाल किया है, उसकी वजह होती है, रैशनल में आते हैं। फिर हमारे पास व्हाट आर व्यूज यूज्ड फॉर। ठीक है, इसके ये व्यूज जो है हमारे पास जैसे फंक्शनल व्यूज हो गया, डेवलपमेंट व्यूज हो गया, ये जो है एक इंजीनियरिंग टूल है जो हमारी हेल्प करते हैं डिजायर्ड सिस्टम क्वालिटीज के लिए, सिस्टम क्वालिटीज के लिए मदद करते हैं। तो ये हमारे पास एक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके खास एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास करंट डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। यूजर व्यू इंक्लूड बोथ मैनेजर एंड कस्टमर, मैनेजर और कस्टमर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बस इसमें यही था। हिरार्किकल व्यूज, हिरार्किकल व्यूज का क्या मतलब है, हिरार्किकल व्यू का मतलब है ये जैसे देखें फंक्शनल आ रहा है, कोड व्यू आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, फिजिकल कंकरेंसी, ये जितने भी बन रहे क्या बन रहे हैं, ये हिरार्की व्यूज बन रहे हैं ना। हिरार्की का क्या मतलब होता है, दर्जाबंदी। ठीक है, इसमें भी सिर्फ वही दिया हुआ, बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट की हुई है कि कंकरेंसी कौन सी है कि प्रोसेस चलना। जो फिजिकल व्यू है वो हमारे पास प्रोसेसर पे मुश्तमिल होता है। और ये सारा कुछ वो बार बार कंफ्यूजिंग दिया हुआ है सर, एक दफा पढ़ लेना बस। ये हमारे पास डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल व्यू और ये जितने भी व्यूज हैं, ये एक दफा सिर्फ यही करने ना पूरे चैप्टर में बस यही दिया हुआ है, बार बार इन्हीं को बार बार रिपीट किया हुआ है। आर्किटेक्चर व्यूज हमारे आर्किटेक्चर स्टाइल सॉरी आर्किटेक्चर स्टाइल्स क्या होता है कि ना आपने एक आर्किटेक्चर डिजाइन बना लिया, ठीक है आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद आपने क्या उसमें क्योंकि ये हमारी जो प्रॉब्लम है अगर कम्प्लेक्स भी प्रॉब्लम होगी उसको सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि आपने फंक्शनल नॉन फंक्शनल सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया, फिर उसके बाद उस पर सारे व्यूज कर दिए, मतलब डेवलपमेंट व्यू, फंक्शनल व्यूज, आपके उसमें कनेक्शन देखना, कंकरेंसी देखना, ठीक है, ये सारे व्यूज देख लिया। मतलब सब कुछ एक मतलब पूरा एक जैसे प्रोटोटाइप बनाते हैं ना, सारी सब कुछ बना लेना, वो आपने बना लिया, तो वो आपकी जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी उसको सिंपलीमेट तब्दील कर दिया। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए जैसे लार्ज सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है, आर हिट्रोजीनियस होता है, क्योंकि उसका हर एक कंपोनेंट मुख्तलिफ होता है। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है कि हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और डू नॉट फॉलो अ सिग्नल आर्किटेक्चर स्टाइल, मतलब तो सिंगल आर्किटेक्चरल स्टाइल, और वो फॉलो नहीं करता एक सिंगल आर्किटेक्चरल डिजाइन को। ठीक है,
या सेट ऑफ द कंपोनेंट जिसमें हमारे पास मॉड्यूल्स आ जाता है, सेट ऑफ द कनेक्टर जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे पास कैटेगरीज को, सेट ऑफ द कनेक्टर कम्युनिकेशंस जैसे बताया, कंस्ट्रेंट्स हाउ द कंपोनेंट कैन बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम द सिस्टम की किस तरह से जो हमारे कंपोनेंट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसमें कुछ खास नहीं था, बार बार सिर्फ एक ही बात को दोहराया हुआ है जो हमारे पास सिर्फ इस टेबल में। ठीक है, बस इस टेबल को याद कर लेना और हमारे पास आ जाता है ये, इसमें सिर्फ क्लेमेंट, ये क्लेमेंट ने 4+1 को मॉडिफाई किया था। ठीक है, और जो क्रिचन था इसका ओरिजिनल था, मतलब जिसने ये प्रपोज किया था। और फिर आ जाता है हमारे पास ये बोहेम ने पर पैरी एंड वॉल्फ का फार्मूला मॉडिफाई किया था बोहेम ने। ठीक है, उम्मीद है ये